था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दोतिक्रमं मण्डलं वीरान्द्वैष्टिचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। चन्द्रशेखर 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 बोल श्री महाकाल भगवान के। आज भाद्र शुक्ल पूर्णमासी विक्रम संवत्सर 2077 दिनांक 2/9/2020 इंदौर शहर में गीता वन ट्रस्ट की ओर से आयोजित चातुर्मास के अंतर्गत आप नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के सत्र में शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के आज द्वितीय खंड में माने सती खंड में आज श्रवण करेंगे। कल तक आपने सृष्टि खंड को श्रवण किया था। नारद जी ने जगत सृष्टा ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किया, हे पितामह विधे सर्वं विजानासि कृपया शंकरस्य च त्वयाद्भुता हि कथिता कथा में शिवयो शुभा। हे पितामह, आप शिवजी के संबंध में सब कुछ जानते हैं। आपने शिव एवं पार्वती जी की आश्चर्यजनक शुभ कथाएं कहीं। आपके मुख कमल से निकली हुई शिवजी की उत्तम कथाओं को सुनकर मैं भी तृप्त नहीं हुआ हूँ, अतः उन कथाओं को मैं पुनः सुनना चाहता हूँ। आपने जो शंकर का ही पूर्णांश, शंकर का पूर्णांश मान रुद्र रूप, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में रुद्रांश है ना, तो आपने शंकर का ही पूर्णांश कैलाश में रहने वाले जितेंद्रिय रुद्र को कहा। सभी विष्णु आदि देवताओं के पूज्य साधुओं की गति, वे योगी निर्विकारी महाप्रभु सदैव निर्द्वंद होकर के क्रीड़ा किया करते हैं। विष्णु भगवान की प्रार्थना को स्वीकार करके वे उस मंगल कारिणी पूर्व जन्म में जो सती रूप में अपनी ही स्त्री थी, रुद्र की पहले जन्म में स्त्री सती नाम था,
और उनके साथ विवाह करके पुनः गृहस्थ हो गए रुद्र। पहले वह दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और बाद में मैंने दूसरे जन्म में वो हिमाचल की पुत्री जन्मी जाय हिमाचल गेहा, दूसरे जन्म में वो हिमाचल की पुत्री पार्वती बनी। वह एक ही शरीर से दोनों की कन्या कैसे हो गई, ये प्रश्न, कैसे सती पार्वती होकर प्राप्त हुई, ये दूसरा प्रश्न। यह सब तथा और भी इस संबंध में जो कथानक हो, हे ब्रह्मा जी आप मुझसे कहिए। तत्सुत जी ने कहा। इस प्रकार देवर्षि नारद जी के वचनों को सुनकर के प्रसन्न होकर के अब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, मुनिजनों में श्रेष्ठ मैं तुमसे एक सुंदर कथा कहता हूं, सुनो, जिसे सुनकर के निसंदेह तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। एक बार मैं पुत्रों के साथ संध्या नामक कन्या को देखकर कामातुर हो गया था। ब्रह्मा जी बोले, धर्म का स्मरण करते ही वे महायोगी परम रुद्र पुत्रों के साथ मुझे धिक्कार देकर और अपने स्थान कैलाश को चले गए। अब ब्रह्मा जी के लिए तो सभी पुत्र हैं, चाहे सनकादिक भी उनके पुत्र हैं, और ऋषियों के साथ में जब पिता की हालत होगी तो रुद्र ने धिक्कार करते हुए और कैलाश की ओर चले गए। जिनकी माया से मोहित होकर वेदों के वक्ता मूर्ख मैंने परम स्वामी शिव जी के साथ बैर किया था, उसी ईर्षा से मैंने पुत्रों के साथ उन्हें मोहित करने के लिए उन्हीं की माया में पड़कर अनेक उपाय किए। हे मुनिवर, मेरे तथा मेरे पुत्रों के वे सभी उपाय शिवजी पर निष्फल सिद्ध हुए। जब पुत्रों सहित मेरे सब उपाय व्यर्थ हो गए, तब मैंने शिव शक्ति शिव भक्ति में तत्पर रमापति विष्णु भगवान का स्मरण किया। उन्होंने आकर के हमको समझाया। शक्तिं संसेव्य तत्प्रीत्यो उत्पादयामास तां तदा दक्षात् आसिक्न्यां वीरिण्यां स्वपुत्रात् धर्मोहने। शिव तत्व के ज्ञात विष्णु द्वारा समझाए जाने पर शिव माया से मोहित हुए मैंने उनसे द्वेष करना तो छोड़ दिया, परंतु अपना दुराग्रह हमने नहीं छोड़ा, और मन में जो दुराग्रह बैठा हुआ था वो दुराग्रह मन में फिर भी पाल रखा था, और विष्णु के समझाने पर हमने द्रोह करना शिवजी से छोड़ दिया था। मैंने शक्ति की उपासना कर शिवजी को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दक्ष प्रजापति द्वारा अशक्नी वीरणी के गर्भ से सती को उत्पन्न किया। दक्ष की पत्नी वीरणी, सती को उत्पन्न किया वीरणी के गर्भ से। वही दक्ष प्रजापति की कन्या दूसरे जन्म में उमा बनी, माने पार्वती हुई। कठिन तप करके अपने भक्तों का हित करने वाला वह शिवजी की पत्नी हुई। अब मैं निर्विकार बुद्धि वाले रुद्र अपने विवाह काल में मुझे मोहित कर उमा के साथ गृहस्थ होकर उत्तम लीला करने लगे। उमा के साथ विवाह करके अपने कैलाश पर्वत पर आकर के स्वतंत्र होकर के संतान प्राप्ति की इच्छा से परस्पर प्रेमासक्त होकर के और रमण करने लगे। परम रम्य गिरिवर कैलासो जहाँ सदा शिव उमा निवासो। जहाँ परम रम्य गिरिवर कैलाश, वहाँ पर उमा महेश्वर का नित्यवास है, और वहाँ पर महेश्वर गणों के तहाँ पुण्य बसें,
वहाँ पर हमेशा अपने गणों के साथ महादेव निवास करते हैं और पार्वती के साथ पाणी ग्रहण करके और वहाँ पर रमण करने लगे कैलाश में। और उस साथ विवाह करते हुए शिवजी का बहुत सा सुखद काल व्यतीत हो गया। उसके बाद शिवजी की अपनी इच्छा से दक्ष के साथ स्पर्धा प्रारंभ हो गई, माने द्वेष। शिव ने द्वेष नहीं किया, दक्ष ने द्वेष किया। स्पर्धा प्रारंभ हो गई। हम इसलिए विस्तार नहीं कर रहे हैं, आगे विस्तार आएगा ही। जब विस्तार आएगा तब हम विस्तार करेंगे, है ना। तो स्पर्धा प्रारंभ हो गई क्योंकि शिवजी की माया से मोहित घमंडी और मूर्ख था। दक्ष जो है घमंडी और मूर्ख था, ऐसा ब्रह्मा जी ने दक्ष के लिए कहा, जो शिवजी जैसे निर्विकार महात्मा के साथ में द्वेष करने लगा। शिवजी की माया के प्रभाव से महाघमंडी मूर्ख बुद्धि दक्ष प्रजापति महान शांत था, निर्विकार शिवजी की निंदा करने लगा। तत्प्रभावात् हरं दक्षो महागर्वी विमूढ़धे महाशांतं निर्विकारं निनिंद बहुमोहिता। ऐसे जो अनिंद्य चरित्र वाले महादेव हैं, जो निर्विकार हैं, जो हमेशा आत्मस्वरूप में शांत रहते हैं, ऐसे महादेव से भी दक्ष ने अपने घमंड और अहंकार के कारण महादेव से भी द्वेष करना शुरू कर दिया। तत्प्रभावात् हरं दक्षो महागर्वी विमूढ़धे, मूढ़ बुद्धि वाला माने मूर्ख। ततो दक्षा स्वयं यज्ञं कृतवान् गर्वितो हरम सर्वान् आहूय देवादीन् विष्णुमाचाखिलाधिपम। तब दक्ष ने महादेव के साथ में जो द्वेष किया, उस और कथा ये थी कि इलाहाबाद में ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि इलाहाबाद में प्रजापति माने सभी की सभा होगी, और उस सभा में ब्रह्मा जी अध्यक्षता कर रहे थे। तो उस सभा में घोषणा हुई कि दक्ष कीन प्रजापति नायक। तो अपनी ब्रह्म सभा में दक्ष को नायक बना दिया सभी प्रजापतियों का। और जब महादेव बैठे थे समाधि में, अपनी स्थिति में, अपनी सहज भाव में, ससुर जी आए। परंतु कभी ऐसा होता है कि जब अंतरंग साधना में होते हैं तो महसूस नहीं होता है। तो महादेव ने अपमान नहीं किया है, कारण वो आज भी अपमान करते हैं। अजहु करत अपमाना। और अपने उस महादेव, ऐसा उनको लगा कि महादेव ने अपमान किया है हमारे दामाद होकर के, और ससुर तो पिता के समान होता है। तो ऐसा दक्ष को अपमान महसूस हुआ। तब जान करके दक्ष ने कि यज्ञ का आयोजन किया हरिद्वार में। आप हरिद्वार गए होंगे, हरिद्वार में कनखल क्षेत्र है। गंगा तो कनखले पुण्या, गंगा जी गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर के बीच में कनखल से सबसे ज़्यादा पुण्यदायक हैं। गंगा तो कनखले पुण्या। उसी कनखल क्षेत्र में सती मंदिर आज भी है, और उसी जगह पर दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। तो सर्वान आहूय माने ऐसा कोई भी नहीं छोड़ा, ब्रह्मलोक तक विष्णु ब्रह्मा सबको बुलाया। सर्वान आहूय देवादीन विष्णु मांग, हमको विष्णु को सबको बुलाया, पर महादेव को नहीं बुलाया। ना जुहाव तथा भूतो रुद्रं रोष समाकुलः तथा तत्र सतीं नाम्नीं स्वपुत्रीं विधि मोहितः। ऐसे जब दक्ष ने उनका भगवान महादेव को अपमान करने के लिए ही उन्होंने रोष समाकुला, जब ऐसे अपमान हुआ तो उस रुद्र भी इस अपमान को सह न सके।
यदा नाकारिता पित्र माया मोहित चेतसा लीलांचकार सुज्ञाना महासाध्वी शिवास्तदा। शिवजी की माया से मोहित मन वाले दक्ष ने अपनी कन्या को भी नहीं बुलाया, न दामाद को बुलाया और न कन्या को बुलाया, दोनों को ही नहीं बुलाया। उस पतिव्रता सती ने अपनी लीला की। यद्यपि घमंडी दक्ष ने उसे नहीं बुलाया था, किंतु सती शिवजी की आज्ञा को पाकर अपने पिता के घर में चली आई। वहां शिवजी के अंश को न देखकर पिता से अपमानित हो सती ने वहां उपस्थित सबकी निंदा कर उस यज्ञाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। कतहु नदीक शंभु कर भागा, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माता बेटी का एक ऐसा रिश्ता होता है कि अगर संतान दुखी है, उस दुखी होने पर भयंकर दुख आपत्ति, फिर भी मां का दिल होता है कि अपनी संतान को अपमानित होते देख नहीं सकती है, अपनी संतान को अपमानित होते नहीं देख सकती है। और पति दक्ष उनके ऐसे हठी हैं, पर फिर भी माता सती से बड़े प्रेम से मिली, परंतु भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मुस्काता के अर्थ विद्वान लोग कई एक करते हैं। संसार संसार होता है, कटाक्ष कटाक्ष, बहनें कटाक्ष करने लगी, तिरछी नजर से देखती हैं, मुस्का के मिलती हैं। देखो हमको तो दोनों को निमंत्रण दिया, पर ये बाबरी, ये सती बाबरी कौन समझाए। इनके पति को निमंत्रण नहीं दिया और अपन स्वयं सज धज करके अपने पिता घर आ गई। बहुत मुस्काता, एक नहीं कई अर्थ है मुस्काता। मुस्काता शब्द के बहुत अर्थ हैं, और यहां पर मुख्य रूप से एक ही लेना चाहिए, कटाक्षात्मक। कटाक्ष करते हुए माने अंदर से कहना चाह रही हैं, देखो तुमसे हम द ग्रेट। पर उस समय तो अंग्रेजी, उसमें न अंग्रेजी थी न और कोई भाषा थी, संस्कृत थी। और संस्कृत, अच्छा पृथ्वी को हुए कितने वर्ष हो गए? 1,96,00,00,000 वर्ष, लगभग 2 अरब सालें इस पृथ्वी को हो गई। और उतनी ही ये संस्कृत भाषा पुरानी, 2 अरब वर्ष पुरानी संस्कृत भाषा है। पहली लिपि संस्कृत में लिखी गई थी, बोला भी संस्कृत में गया था। पहले ब्राह्मी लिपि चलती थी। इतिहास मिलता है कि ब्राह्मी लिपि पहले चलती थी, देवनागरी लिपि तो बाद में आई है। पहले ब्राह्मी लिपि थी, सृष्टि के आरंभ में संस्कृत थी ही, और संस्कृत है ब्राह्मी लिपि, और ये जो देवनागरी ये बाद में। तो भगिनी मिली बहुत मुस्काता, अंदर से माने कि उपहास कर रही हो, कटाक्ष कर रही हो, यानी कि अंदर से ऐसे सूल छोड़ रही हो कि देखो महादेव को छोड़ करके, और मान न मान मैं तेरा मेहमान, यहां कोई इसको नहीं चाहता है, फिर भी चली आई। पर मां का दिल मां का होता है। सादर भले ही मिली एक माता, ओनली माता को छोड़ करके और सती को ढंग से व्यवस्थित रूप से कोई भी नहीं मिला, एक मां को छोड़ करके। जो आदर के सहित, स्नेह के सहित मां ने पूरा ध्यान रखा, पर बहनें और जितने भी थे उन सब ने जो है बस उपहास करते हुए। यज्ञ जब ये देखा, कतहु नदीक शंभु कर भागा, यज्ञ में गई, शंभु का कहीं भाग महादेव का नहीं है। तो उन्होंने ऐसे जब दक्ष से पूछा, दक्ष ने कहा कि हमने तो बुलाए नहीं है और महादेव को यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा।
और दक्ष से इस तरह तिरस्कृत और अपमानित होकर के सती ने वहां पर अपने देह का त्याग कर दिया योगाग्नि में। कुछ लोग कहते हैं कि अग्नि कुंड में कर दिया, पर अग्नि कुंड में करने की अपेक्षा योगाग्नि में शरीर जलाना ज्यादा अच्छा लगता है। जगन माता है, आद्य शक्ति है, योगाग्नि है, तो उसमें अपने शरीर को प्राण को योग के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया। और अगर कुंड में देह त्यागा होता तो एक प्रश्न और खड़ा हो जाता। कौन सा? आग है धधकती हुई, तो वहां पर धधकती आग में शरीर बचता कैसे? जबकि महादेव जो बाद में आए हैं तो उनने अपने कंधे पर शरीर उनका रख करके और वो भ्रमण करने लगे, कोई अंग जला नहीं था। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उन अंगों को जगह जगह, और उज्जैन में माता की कोहनी गिरी है, उज्जैन शक्तिपीठ में जगन माता की। तो यह सुनकर के शिवजी ने अत्यंत क्रोध किया, क्रोध कर अपनी जटा उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। महादेव को यह समाचार मिला और जैसे ही कैलाश में समाचार गया मिला तो अपने जटा को उखाड़ करके पत्थर पे ऐसे फेंका, तो वहां से वीरभद्र नाम के प्रभु के गण उत्पन्न हो गए। वीरभद्र करि कोप पठाए, बोला वीरभद्र तुम जाओ और दक्ष का यज्ञ विनाश कर दो, इसको उचित दंड दो। वीरभद्र को उत्पन्न करके भेज दिया। गणों सहित पैदा होकर के वह शिवजी से पूछने लगा कि मुझे क्या आज्ञा है। तो शिवजी ने कहा कि सबका अपमान करते हुए यह यज्ञ विध्वंस कर डालो। वीरभद्र को क्रोध करके वीरभद्र को भेजा और कहा तुम जाकर के यज्ञ का विनाश कर डालो। महाबली तथा पराक्रमी वह अनेक गणों का स्वामी वीरभद्र उनकी आज्ञा को पाकर कहां पर? कनखले पुण्या, कनखल में। महोपद्रव माचेरो गणस्तत्र तदाज्ञया सर्वांस दंडयामास न कश्चिद अवशोषितः। वीरभद्र की आज्ञा को पाकर उसके गणों ने बहुत उपद्रव करके सभी को दंडित किया, किसी को भी छोड़ा नहीं। देवताओं के साथ विष्णु को भी यत्न पूर्वक जीत करके और दक्ष का सिर काटकर उसे यज्ञ की अग्नि में जला दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट करके यज्ञ की अग्नि में ही उसको स्वाहा कर दिया। यज्ञ ध्वंसं चकाराशो महोपद्रव माचरन ततो जगाम स्वगिरिं प्रणनाम प्रभुम शिवम। ऐसे यज्ञ ध्वंसंग, ऐसे यज्ञ नष्ट करके और जो जो आए थे सबको विधिवत सबको फल दिया, सबको दंड दिया और भ्रभु की दाढ़ी खींच ली और पूखा जो देवता हैं उनके दांत तोड़ दिए। और ऐसे वहां पर ये रुद्रगणों ने इतना उत्पात किया कि वहां पर किसी को भी सलामत नहीं छोड़ा। जब ये सब देख रहे थे तो ब्रह्मा और विष्णु ऐसे रुद्र का अपमान देख करके, और वहां पर दधीच महाराज थे, तो दधीच महाराज ने कहा कि जिस यज्ञ में आरंभ में ही, जिस यज्ञ में अगर हमारे आराध्य महादेव का भाग नहीं है तो उस यज्ञ में हम शामिल नहीं हो सकते हैं। तो दधीच महाराज पहले चले गए और उनके शिष्य वगैरह वो भी चले गए। और जब वीरभद्र आ गए और ये सब होने लगा तो ब्रह्मा विष्णु ये भी चले गए वहां पर। यज्ञ ध्वंसो भवच्चेत्थं देवलोके हि पश्यते रुद्रस्यानुचरस्तत्र वीरभद्रादिविकृतः। देवताओं के देखते देखते रुद्र के अनुचर वीरभद्र आदि ने उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला। हे मुनिवर, उत्तम प्रभु रुद्रदेव के नाराज हो जाने पर सुख नहीं मिल सकता है। इस बात का समर्थन वेदों और स्मृतियों ने भी किया है। उनने भी इस बात का समर्थन किया है कि
भगवान शिव का, जिस यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं है तो वो यज्ञ कभी भी सफल नहीं हो सकता है। उसके बाद अपनी स्तुति को सुनकर रुद्रदेव प्रसन्न हो, और वहां पर जब रुद्र के अनुचरों ने यह विध्वंस उत्तम प्रभु रुद्रदेव के नाराज हो जाने पर सुख नहीं मिल सकता है, इस बात का समर्थन वेदों और स्मृतियों ने भी किया है। और उसके बाद अपनी स्तुति को सुनकर रुद्रदेव प्रसन्न हो गए। दोनों दीनों पर दया करने वाले भगवान ने उनकी प्रार्थना को सफल कर दिया। और रुद्रे रुष्टे कथं लोके सुखं भवते सुप्रभो, भगवान महादेव के रूठ जाने पर इस संसार में सुख कहाँ हो सकता है। ततो रुद्रः प्रसन्नो भूत स्तुतिमा कर्णतां पराम विज्ञप्तिं च सफलां चक्रे सर्वेषां दीनवत्सलः। ऐसे यहाँ पर तब इन सब ने प्रार्थना की, महादेव को लेकर के आए, महादेव से अनुनय विनय किया और महादेव खुश हो गए। तो महादेव से फिर दीन वत्सला, महादेव दीनों पर दया करने वाले वत्सल, वत्सल शब्द का अर्थ आपने सुना था कि जैसे ब्याई गाय है, ये पहले हम बता चुके एक बार में, और किसान ने गाय को खेत पे चरने छोड़ दिया है, परंतु अगर नया बच्चा या बछिया उसकी वहां बंधी हुई है तो गाय को खेत जाने मन नहीं लगता है, वो खिड़की से अपनी संतान को, बछड़ा या बछिया को देखती रहेगी। वत्सला। ऐसे ही दीनों पर दया करने वाले, भक्तों पर करुणा करने वाले महादेव को दया आ गई, और वो दया के वसीभूत दया दीन वत्सला सर्वेशाम, और दीन वत्सल तो ही सभी पर कृपा करुणा उनकी रहती है। सर्ववच्च कृतं तेन कृपालोत्तं महात्मना शंकरेण महेशेन नाना लीला विहारिणाम। ऐसे महादेव अनेक लीलाओं द्वारा विहार करने वाले महात्मा महेश शंकर अपने दयालु स्वभाव से सब पहले जैसा कर दिया। दक्ष प्रजापति जीवित हो गए, पुनः वहां सबका सत्कार हुआ। दयालु शिवजी ने पुनः उस यज्ञ को पूर्ण कराया। हे मुनिवर, तब यज्ञ में विश्व आदि देवताओं के अत्यंत प्रसन्न होकर रुद्र की पूजा की। सती के देह से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर पड़ी और उसकी पूजा करने पर वह संसार के पुरुषों को सुख देती है। ऐसे भगवान वह सती देवी उस पर्वत पर ज्वालामुखी नाम से प्रसिद्ध हुई। जहाँ भगवती की छाया पर पड़ी थी, वहाँ भगवती माता वहाँ ज्वाला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनका दर्शन करने से पापों का नाश होता है, तब सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ज्वालामुखी कहाँ पर है? हिमाचल में, शायद ऊना जिले में है। ऊना ही है ना, कोई दूसरा जिला है? शायद ऊना जिला है। हाँ, ऊना जिला। वहां पर जो अभी भी वहां पर ऐसी ज्वाला निकलती रहती है अपने आप। आज भी अनेक विधि विधान था महोत्सव के रूप में सभी प्रकार की इच्छाओं की प्राप्ति के लिए उसकी पूजा की जाती है। उसके बाद वह सती देवी हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म ली, तब वह पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसने फिर अपने कठिन तप से शिवजी की आराधना करके महादेव को पति रूप में प्राप्त कर लिया। हे मुनिवर, आपने मुझसे जो पूछा था वह सब मैंने कह दिया। अब इस कथानक को सुनकर के सभी प्रकार के पापों से मानव मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। एतत् शंभो पुरोवाच भक्तवर्याय विष्णवे पृष्ठस्तेन महाभक्त्या परोपकृतये मुने तथा सोपि मया पृष्ठो विष्णु शैव वरः सुदे प्रीत्या मह्यं समाचख्यो विस्तरान मुनि सत्तम। ईश्वर के जगन माता के अनुग्रह से जब माता भगवती ने हिमाचल में जन्म लिया, हिमाचल प्रदेश में और हिमालय के घर में, तो वहाँ पर जन्मी जाय हिमाचल गेहा जहाँता मुनिन सुआश्रम कीने जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुर बरन जाय सुख संपदा लोक तिहु रही सकल जग छाय।
जगन माता पार्वती ने यहाँ पर देह को त्यागा। दक्ष शुक्र संभूत तन, माता ने कहा ये देह अपवित्र है, दक्ष के तेज से उत्पन्न हुआ है, अतः इसको नहीं रखूंगे। छोड़ दिया और छोड़ जा करके, और भगवान शिव के वियोग में भगवान शिव का स्थान नहीं मिला था, देह त्यागा। फिर हिमाचल में जाकर के पार्वती के नाम से जन्म हुआ और वहां पर कठोर तप किया, और कठोर तप करके उन्होंने फिर महादेव का वर्ण किया। कठोर तपश्चर्या के प्रभाव से फिर महादेव को तप किया। माता भगवती के नारद जी गुरु हैं। जब स्वप्न जगत में देखो सनातन धर्म में कितना महानता है कि सनातन धर्म में आप देखते हो, आप पुराण की भाषा लें या फिर आप वेद की भाषा लें, देह को आत्मा कहीं पर भी नहीं कहा है। पुराण के कथानक के माध्यम से कह रहे हैं कि जीव जो है, जीव इस देह को छोड़ता है तो अगले देह को प्राप्त करता है, चाहे वो देवकोटि का हो, मनुष्य कोटि का हो। और राजा भी अपने कर्म के अनुसार, राजा अंदर कोटिन गौदीनी गिरगिट योनि पर्यो, करोड़ों गोदान करने के बावजूद भी उनको गिरगिट की योनि में जाना पड़ा। पर वहां से जैसे उनका वो पाप कर्म पूरा हुआ और दोबारा से वो स्वर्ग चले गए। तो सनातन धर्म का सिद्धांत है कि यहां पर जीव सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। और चार्वाक सिद्धांत कहता है, चार्वाक सिद्धांत वाले मानते हैं कि स्थूल देह को ही वो आत्मा मानते हैं। पुराण के माध्यम से, कथानक के माध्यम से ये संदेश है ये कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना परा। आज हम तुम्हारे साथ में लगभग 2 महीना हो रहे हैं। आज पूर्णाहुति भी है, बस अभी हमारी कथा तो पूरी हो गई। अब आप एक अध्याय का प्रसंग रोज चलता रहेगा, और ये प्रसंग, ये शरीर जहाँ भी रहेगा वहाँ से शाम के टाइम में उपनिषद भाष्य के सहित, और प्रातः के टाइम में पुराण, और इस शिव पुराण में 464 अध्याय हैं। शिव पुराण में 464 अध्याय हैं, 7 संहिताएं हैं। तो 7 संहिताओं में आपने पहले विद्येश्वर संहिता को श्रवण किया, वर्तमान में आप रुद्र संहिता में श्रवण कर रहे हैं। इस रुद्र संहिता में 5 खंड हैं, तो इस 5 खंडों में आपने सती खंड को अभी श्रवण कर रहे हैं, और पहले सृष्टि खंड को आप पहले सुन चुके हैं। तो ये क्रमशः ये प्रसंग आगे चल रहा है, और जो शिवपुराण को पूरा सुनता है उसे एक गायत्री पुरुषचरण का फल मिलता है, जो कि गायत्री पुरुषचरण में कम से कम 2 से 2.5 वर्ष लग जाते हैं। और शिवपुराण में पुनः सुन लीजिए, शिवपुराण में 7 संहिताएं हैं, 464 अध्याय हैं। 7 संहिताएं, 464 अध्याय हैं। तामे हम एक संहिता को पूरा कर चुके हैं। द्वितीय संहिता जिसे 5 खंड हैं, जिस 5 खंड में आपने सृष्टि खंड को श्रवण किया, अभी वर्तमान में सती खंड श्रवण कर रहे हैं। और ये जो पुराण है ये अनवर चलता रहेगा। 464 अध्याय का, तो एक अध्याय का एक एपिसोड। आज हम सभी भाग्यशाली हैं। कैसे भाग्यशाली हैं? देखो, कथा कहता है उसको भी पुण्य मिलता है। कैसे मिलता है? शावयति च मांग भक्ता, गीता के 18वें अध्याय में, जो मेरे भक्तों में हमारी कथा को सुनाता है, नमे प्रियतरा भुवि, उससे ज्यादा इस पृथ्वी पर हमें दूसरा कोई प्रिय नहीं होता। वाचक है जो कथा करते, उनको भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति और ईश्वर का परम अनुग्रह प्राप्त होता है।
जो श्रोता है उसको भी गायत्री पुरस्चरण जैसे महापुण्यप्रद अनुष्ठान का फल मिलता है। पूरे शिव पुराणी कथा अगर आप सुनते हैं तो एक गायत्री पुरस्चरण का फल मिलता है। तो वक्ता को भी फल मिलता है, श्रोता को भी मिलता है। अब हमारे जो आयोजक हैं, हमारे महामना उदार चित्त गीतावन ट्रस्ट के ट्रस्टीगण सभी बहुत अच्छे हैं, और उनमें भी आपने हमारे मित्तल साहब, इनके पिताजी, क्यों पिताजी थे ना, हैं क्या नाम, बाबूलाल, हाँ, इनके पिताजी बाबूलाल मित्तल जमीन में बैठ करके रोज कथा सुनते थे। आज उनके ही वंश में, उनके पुण्य प्रताप से देखो, संसार में सुशीलो मात्र पुण्येन पितृ पुण्येन चातुरा औदार्यं वंश पुण्येन आत्म पुण्येन भाग्यवान। माता के पुण्य से व्यक्ति सुशील चरित्रवान महान होता है। पिता के पुण्य से चातुरा, सभा चातुरी, व्यवहार चातुरी और डिसिप्लिन माने जो अनुशासन आदि, ये पिता के पुण्य से मिलती है। औदार्यं वंश पुण्येन, किसी अगर कोई उदार व्यक्ति है तो इसका अर्थ है कि उदारता जो है वो सबको नहीं मिलती है। पैसा होना अपनी अपनी जगह पर है, परंतु उदारता पूर्वक व्यवहार करना, उदारता पूर्वक जीवन जीना और उदारता संसार में आपका यश कीर्ति प्रतिष्ठा हो, उदारता के क्षेत्र में, ये वंश पुण्येन। अगर आपके पूर्वज उत्तम लोकों में हैं तो उनके वंश में उदार व्यक्ति पैदा होता है। औदार्यं वंश पुण्येन आत्म पुण्येन भाग्यवान। और अगर पूर्व जन्म के आप तपस्वी हैं तो आपको इस जन्म में आप जहां पैर रखेंगे वहां पर आपको जंगल में मंगल। औदार्यं वंश पुण्येन। ऐसे हमारे जो कि इनके पिताजी भी स्वाध्यायं परमम तपा, स्वाध्याय परम तप है। ऐसी हमारे माताएं, यहाँ सब लोग जो बैठे हुए हैं, ये सभी बड़े पुण्य के। देखो, पैसा रुपया कितना भी हो, अगर आप लोग ना हो तो कथा हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, गीता भवन हमारा सबका गौरव है, और गीता भवन ट्रस्ट तभी मजबूत होगा जब आप अधिक से अधिक लोग आएंगे, अधिक से अधिक लोग उपस्थित होंगे। और हमारे जो ट्रस्टी जन है ये अकेले भी क्या करेंगे, तो इनको संगे शक्ति कलौ युगे, जो आप सब मिल करके सह गच्छध्वम सह बदध्वम, साथ मिल करके जो कार्य करना है, इससे ट्रस्ट भी मजबूत होगा और ये कथा और ये स्वाध्याय ये हमेशा चलता रहेगा। इसलिए आप सबसे भी हमारी कर प्रार्थना है कि आप सब लोग ऐसे, आज पूर्णाहुति भले ही है परंतु इसके बावजूद भी आप हमेशा आते रहिए, पर कैसे, सावधानी पूर्वक, डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए और मास्क लगा करके, दूर दूर बैठ करके, ये पूरा ध्यान रखते हुए। जैसे युद्ध में योद्धा युद्ध करता है तो उसमें सावधानी भी बरतता है, सावधानी बरतता है। तो स्वाध्यायं परमम तपा, सबसे बड़ी तपस्या स्वाध्याय। ऐसे स्वाध्याय के लिए आप हमेशा आते रहें। हमारे मित्तल साहब जी जो कि प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं गीतावन ट्रस्ट के, उनके लिए बहुत बहुत तो आशीर्वाद। और हमारे जो कल इनका जन्मदिन था, किनका, कोषाध्यक्ष जी रामविलास राठी जी जो कि रोज आते हैं लगभग, उनके लिए भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद और सुख आयुष दीर्घायु को प्राप्त करें। और हमारे राम पूरा ना, हाँ, जो मंत्री हैं हमारे इस ट्रस्ट के मंत्री, और मंत्री का पद बड़ा बड़ा पद होता है, जैसे राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बाद में प्रधानमंत्री है हमारे मंत्री जी। और हमारे क्या बहन का नाम है, दीदी जी, हाँ दीदी जी, जो कि संतों का, थोड़ा 5 मिनट और बैठ हो गया,
थोड़ा 5 मिनट और लगेगा। थोड़ा इनके लिए जो कि संतों का आना जाना पूरा ख्याल रखती हैं, और हमारे आचार्यगण जो कि यहाँ, उन सब के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे जो सभी माताएं, नाम तो सबका नहीं, पर आप सबने साथ दिया है, तो पर सभी के लिए भगवान महाकाल का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। और हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। अब आगे जो भी प्रक्रिया को वो आगे आप श्रवण करेंगे। और सभी के लिए जो जिनका नाम नहीं ले पाए हैं और जिनका नाम जानते नहीं है या फिर नहीं ले सके, उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। और ये चातुर्मास का जो 2 महीने का चातुर्मास महायज्ञ है, इस चातुर्मास का अनुष्ठान आज यहाँ पूरा होता है। इसी के साथ में हम वाणी को यहाँ विराम देते हैं। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चल रहे हैं बोल श्री कृष्णलाल की भक्तों, उज्जैन से पधारे एकादशी महाराज ने चतुर्मास में पूरे 2 माह प्रवचन से आपको सरकार किया है। महाराज जी ने कोरोना को देखते हुए ऑनलाइन प्रवचन का निश्चय किया, और ऑनलाइन प्रवचन में महाराज जी के करीब 6-7 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ गीता भवन इंदौर से सभी को लाभ मिला, और महाराज जी का बहुत बहुत आभारी हैं। महाराज जी गीता जयंती में भी पधारते हैं, और भी जब भी हम महाराज जी को निमंत्रण देवे पधार करके प्रवचन करते हैं। इस साल चतुर्मास किया, बहुत ही महाराज जी का आभारी हैं। अब हम महाराज जी का स्वागत करेंगे, उसके पहले महापुरुषों से, पंडितों से निवेदन है षष्ठी वाचन करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति 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 शान्तिर्भवतु। अब गीता भवन के अध्यक्ष हमारे गोपालाजी मित्तल, मंत्री जी राम जी हेरन और दीदी से निवेदन है कि महाराज श्री को साल श्री पर भेंट करें। महाराज जी का नमो
नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्दं वासुदेव नमोऽस्तुते आय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ये 22 देशों में देखा जा रहा है, बाहर भी देख रहे हैं इसमें। कथा सुन के लोग सोते हैं, मैं तो जो हमारे भक्त लोग बाहर के हैं। रोज आपकी जितने आते हैं सबको लाइक कर देता अरे वाह बाहर में लोग कथा सुन के सोते हैं। पहले रखना अभी। ध्यान रखना। अब एक एक से दो मिनट बुलवाएंगे, एक एक से पर्चे देंगे अभी, क्योंकि ये हमारे लाइव पर रहेगा। हाथ लगा दो ना सर, इसी के ऊपर रख लो, इसी के ऊपर रख लो ऐसे। स्वस्थ कपड़ा आपके मन जो में मिल गया। हाँ, आप लोग थोड़ा सा कहें तो 2 मिनट पर्चे ले लो। जिन्होंने हमको यहाँ पर आहूत किया, निमंत्रित किया, ऐसा जो कि 60 वर्ष से ऊपर यहाँ पर गीता वन ट्रस्ट को हो रहे हैं, जो इंदौर शहर में इंदौर महानगर में हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने हमको यहाँ पर गीता वन ट्रस्ट के जो अध्यक्ष जी हैं, जो मित्तल साहब हैं, तो वो कुछ वो आशीर्वाद लेंगे, प्रणाम भी करेंगे और 2 शब्द बोलेंगे कुछ। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारा चतुर्मास पूर्ण हुआ। हम स्वामी विवेकानंद जी महाराज के बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमको 2 महीने तक कथा सुनाकर और लाइव सुनाकर हम लोगों को बहुत कृतज्ञ किया। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और उनसे कृपा करते हैं कि वो गीता वन ट्रस्ट पर हमेशा कृपा कर कर यहाँ पधारते रहें। धन्यवाद। आपने हमारे जो गीता वन ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष जी हैं, उनके सुंदर श्रद्धान्वित भावों को, प्रेम स्नेहपूर्ण वाणी को सुना और बड़ी भावना है, बड़ी श्रद्धा संतों के प्रति रखते हैं। अब हम निमंत्रित करते हैं, अब हमारे जो मंत्री जी हैं यहाँ के राम जी एरन, तो उनको हम आमंत्रित करते हैं कि वो चातुर्मास के पूर्णाहुति के अवसर पर इसी उपलक्ष्य में संतों के प्रति और भारतीय संस्कृति के प्रति अपने भाव को कुछ शब्दों में, स्नेहिल भाषा में और प्रेम और भावना और समाज के लिए उत्कर्षदायक जो भाव हैं, वैसे हॉस्पिटल में भी बहुत ध्यान रखते हैं, पूरे आश्रम का भी ध्यान रखते हैं और व्यवहार भी बहुत अच्छा है। ऐसे हमारे राम एरन जी 5 पुरुष चरण कर चुके हैं। सर्वप्रथम महाराज श्री के चरणों में सादर वंदन। जैसा कि आप सबको विदित ही होगा, गीता भवन में पिछले 60 वर्षों से लगातार दोनों समय प्रवचन चलते आ रहे हैं और इसी कड़ी में कोरोना के चलते भी गीता भवन में प्रवचन महाराज श्री के चलते रहे और चूँकि श्रोताओं के आमद पे रिस्ट्रिक्शन था तो ऑनलाइन महाराज जी ने व्यवस्था करी। उसके लिए गीता भवन ट्रस्ट आपका आभारी है और जो बची हुई संहिता का जो हिस्सा बाकी है वह ट्रस्ट का प्रयास रहेगा कि आगे भी आप लोगों को उसको सुनाने की व्यवस्था की जाए। आप सब ने ऑनलाइन पूरे 22 देशों में इसको सुना, यहाँ पर जो भक्त आए उनने सुना, उन सब के प्रति भी आभार। धन्यवाद। आप हमारे मंत्री जी से श्रवण कर रहे थे, ये इनको गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी 5 पुरुषण कर चुके हैं, बड़े पुण्यात्मा हैं और हमेशा साधना भी करते हैं और साथ में सतरति सलोकांश तारयति। गृहस्थ आश्रम में दिख रहा है कि गृहस्थ आश्रम में हैं, पर हमारे इंदौर शहर जिसको धर्म की नगरी भी कहते हैं, तो यहाँ पर एक से एक पुण्यात्मा गृहस्थों में भी है, विरक्तों में भी है, इसको पुण्य नगरी भी कहते हैं। अब हम इसके बाद में
हमारे गीतावन ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष जी महोदय, जो कि आप पहले भी सुने हैं, और अब हम उनको आमंत्रित करते हैं कि अपने भावों को। सत्संग समिति के चेयरमैन भी हैं। हाँ, सत्संग समिति के चेयरमैन भी हैं, और ऐसे रामविलास राठी जी और कोषाध्यक्ष भी हैं ट्रस्ट के, सत्संग समिति के चेयरमैन भी हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि अपने कुछ शब्दों में अपने भाव को प्रदान करें। महाराज श्री वितरांगनी जी महाराज की जय। महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हुए, महाराज जी ने इस साल चतुर्मास में लॉकडाउन और कोरोना की महामारी होते हुए भी महाराज जी ने एक ऐसा सोचा कि लाइव जो है प्रवचन करना चाहिए, और लाइव प्रवचन 22 देशों में जो चल रहे हैं, सब भक्त लोग सुन रहे हैं। हम उनको भी बहुत बहुत आभारी हैं कि महाराज श्री के प्रवचन सुनने का अवसर मिला और समय दे रहे हैं। यहाँ भी पब्लिक जो है कोरोना और लॉकडाउन होते हुए भी कुछ कुछ अपनी डिस्टेंस रखते हुए काफ़ी लोग आकर के महाराज जी के प्रवचन सुन रहे हैं, और दोनों टाइम प्रवचन 12 माह से पिछले 60 सालों से ऊपर से हो रहे हैं। तो इस साल कोरोना होते हुए भी चतुर्मास का ये जो अद्भुत कार्य हुआ है, इसके लिए हम महाराज श्री के वितरांगनी जी महाराज जी के बहुत बहुत आभारी हैं। आप लोगों ने महाराज जी को सुना, और आगे जो कुछ बाकी है वो भी सुनने का अवसर मिलेगा, और हम आप लोगों से यही आशा करते हैं कि गीतावन का प्रोग्राम का आप कार्यक्रम का आनंद लेते रहें और सुनते रहें। बोल श्री महाकाल महाराज की जय। बहुत सुंदर, हमारे कितने ट्रस्टीजन भी उदारते हैं ही, व्यवहारिक भी हैं, संत प्रेमी भी हैं, और ये सबके भाव सुने आपने। अब हम आप बोलेंगे थोड़ा सा। अब हम हमारे यहाँ पर जो संतों का आना जाना और ऑफिस की पूरी व्यवस्था, संतों का पूरी व्यवस्था, वो हमारी दीदी जी, आदरणीय दीदी जी, हम निवेदन करेंगे अपने भावों को व्यक्त करें कुछ शब्दों में। ऐसा दीदी से हमारे निवेदन है। सर्वप्रथम मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, और आपने चातुर्मास के कोरोना के इसमें भी लाइव टेलीकास्ट करा के सब संतों को सत्संग का लाभ दिया, उसके लिए हम गीतावन ट्रस्ट की ओर से आभार मानते हैं। अब सभा को यहाँ विराम देते हैं, और आज चातुर्मास की भी पूर्णाहुति है। सभा को यहाँ विराम देते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोवध भारत अखंड हो। श्री सत्य सनातन धर्म की सभी संत हरिभक्तन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हमारे श्री सुनील मिश्रा जी जो कि पूरा भोजन व्यवस्था देखते हैं, हमारे मोहन शर्मा जी जो कि यहाँ की पूरी बाहर का मार्ग से पूरा व्यवहार मैनेजर वो पूरी व्यवस्था देखते हैं, और हमारे माधव जी और लवलेश और लल्लू और ये सब जितने भी गीतावन के हैं, हमारे शास्त्री जी, सभी के लिए बुरे बहुत बहुत मंगल आशीष, बहुत शुभकामना, और आचार्य शंकर की ओर से सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।